अमेज़न जंगल का संक्षिप्त परिचय। अमेज़न जंगल या अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जो लगभग 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह दक्षिण अमेरिका में कई देशों जैसे ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील में इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% है। यह क्षेत्र जैव विविधता का एक केंद्र है, जिसमें अनुमानित रूप से 40,000 पौधे की प्रजातियां, 16,000 वृक्ष प्रजातियां, 3,000 मछली प्रजातियां, 300 पक्षी, 430 से अधिक स्तनधारी, 1,000 से अधिक उभयचर और 400 से अधिक सरीसृप शामिल हैं। शोध सुझाव देता है कि यह दुनिया की प्रजातियों का 30% तक होस्ट कर सकता है, जो इसे ग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। अमेज़न नदी, जो इस वर्षावन के माध्यम से बहती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो अपने निर्वहन के मामले में सबसे बड़ी है और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसमें 100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 17 नदियां 8,000 मील से लंबी हैं। यह नदी और उसके सहायक नदियों का जाल क्षेत्र की पारिस्थितिकी और स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। महत्व और चुनौतियां। अमेज़न वर्षावन जलवायु विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जिसे कभी-कभी पृथ्वी का वायु कंडीशनर कहा जाता है। यह अनुमान है कि इसमें 150 से 200 बिलियन टन कार्बन संग्रहित है, जो वैश्विक जलवायु स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह कई स्वदेशी समुदायों का घर है, जो हजारों वर्षों से वहां रहते आए हैं और वन के साथ गहरे संबंध रखते हैं। हालांकि वनों की कटाई, मुख्य रूप से लॉगिंग, कृषि और खनन गतिविधियों के कारण इस वर्षावन के लिए एक गंभीर खतरा है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न देशों में वृक्ष आवरण का नुकसान 7.9% तक रहा है, जिसमें ब्राजील में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। संरक्षण प्रयास चल रहे हैं, जिसमें सरकारें, गैर सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय शामिल हैं, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेष रूप से 2023 में भी वनों की कटाई के कम होने के बावजूद। 5 रोचक कहानियां। अमेज़न जंगल की गहराई में कई रोचक कहानियां और किंवदंतियां हैं, जो इसके रहस्य और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। यहाँ 5 कहानियां हैं। गुलाबी डॉल्फिन की किंवदंती। अमेज़न की लोक कथाओं में गुलाबी नदी डॉल्फिन, जिसे पे बोटो कहा जाता है, रात में एक सुंदर पुरुष में बदल जाता है। यह पुरुष अक्सर अपने सांस लेने के छेद को छिपाने के लिए टोपी पहनता है, युवा महिलाओं को लुभाता है और उन्हें नदी में ले जाता है। यह कहानी नदी के खतरों और प्रकृति के प्रति सम्मान की आवश्यकता को दर्शाती है। कुरुपिरा की किंवदंती। ब्राजील की लोक कथाओं में कुरुपिरा एक मिथकीय प्राणी है, जिसे लाल बालों और उल्टे पैरों वाले छोटे आदमी के रूप में वर्णित किया जाता है। यह वन का रक्षक है और उन लोगों को सजा देता है जो वन को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे शिकारी और लकड़हारे। यह किंवदंती पर्यावरण के प्रति सम्मान और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने के परिणामों को उजागर करती है। चुल्ला चाकी की कहानी। पेरू की लोक कथाओं से चुल्ला चाकी एक आकार परिवर्तन करने वाली आत्मा है, जो मनुष्यों या जानवरों की तरह दिखाई दे सकती है। यह वन में यात्रियों को भटकाने या भूमि को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देने के लिए जाना जाता है। यह कहानी वर्षावन के रहस्यमय और कभी-कभी खतरनाक पहलुओं को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ व्यवहार करते समय सावधानी और सम्मान की आवश्यकता को रेखांकित करती है। याकुमामा की किंवदंती। याकुमामा या पानी की माता एक विशाल सर्प जैसा प्राणी है, जिसे अमेज़न नदी की गहराई में रहने वाला माना जाता है। किंवदंती के अनुसार यह नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है
और मछलियों की प्रचुरता के लिए जिम्मेदार है। स्थानीय लोग इसे सुरक्षित यात्रा और मछली पकड़ने के लिए सम्मान और बलि चढ़ाते हैं। यह किंवदंती नदी के महत्व और उसके साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाती है। चालाक जंगली बिल्ली और भोले कछुए की कथा। यह पारंपरिक कथा एक जंगली बिल्ली और कछुए के बीच दौड़ की कहानी है, जिसमें जंगली बिल्ली अपनी शक्ति पर भरोसा करती है और जीतने की उम्मीद करती है, लेकिन कछुआ अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जंगली बिल्ली को धोखा देता है और दौड़ जीत जाता है। यह कहानी सिखाती है कि शारीरिक शक्ति के बजाय बुद्धि और रणनीति अक्सर विजयी होती है, जो विभिन्न प्राणियों की विभिन्न शक्तियों और कमजोरियों की दुनिया में एक मूल्यवान सबक है। विस्तृत सर्वेक्षण नोट अमेज़न जंगल, जिसे अमेज़न वर्षावन या अमेज़ोनिया के रूप में भी जाना जाता है, एक विशाल और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जो दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। यह लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 48 लगातार राज्यों के आकार के बराबर है और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग 40% को कवर करता है। यह क्षेत्र 9 देशों में फैला है: ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गयाना, जिसमें ब्राजील में इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% है। क्षेत्र और जैव विविधता 2020 के आंकड़ों के अनुसार अमेज़न में 633, 879 और 436 हेक्टेयर वृक्ष आवरण था, जिसमें से 528, 758 और 249 हेक्टेयर प्राथमिक वन थे। यह जैव विविधता का एक केंद्र है, जिसमें अनुमानित रूप से 40,000 पौधे की प्रजातियां, 16,000 वृक्ष प्रजातियां, 3,000 मछली प्रजातियां, 300 पक्षी, 430 से अधिक स्तनधारी, 1,000 से अधिक उभयचर और 400 से अधिक सरीसृप शामिल हैं। शोध सुझाव देता है कि यह दुनिया की प्रजातियों का 30% तक होस्ट कर सकता है, जो इसे ग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। यह क्षेत्र जंगली बिल्लियों, नदी डॉल्फिन, हाइसिंथ मैकॉ और जहरीले तीर मेंढकों जैसे प्रभावशाली जीवों का घर है और हर दूसरे दिन औसतन एक नई प्रजाति की खोज की जाती है। भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भ: अमेज़न नदी, जो इस वर्षावन के माध्यम से बहती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो अपने निर्वहन के मामले में सबसे बड़ी है और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसमें 1,000 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 17 8,000 मील से लंबी हैं और 2 नेग्रो और मेडिरा कांगो नदी से भी बड़े हैं। वर्षावन विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का एक मोज़ेक है, जिसमें वर्षावन, मौसमी वन, पर्णपाती वन, बाढ़ वाले वन और सवाना शामिल हैं। इसका इतिहास 15 मिलियन वर्ष पहले तक जाता है, जब एंडीज के गठन ने नदी को अवरुद्ध किया था, जिससे एक विशाल अंतर्देशीय समुद्र बन गया था और लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले यह पूर्व की ओर बहने लगा, जिसने वर्षावन की उत्पत्ति को चिह्नित किया। सांस्कृतिक और स्वदेशी संबंध: अमेज़न कई स्वदेशी समुदायों का घर है, जिनकी संख्या 400 से अधिक है और जो 3,344 स्वदेशी क्षेत्रों में रहते हैं। इन समुदायों ने हजारों वर्षों से वन के साथ गहरे संबंध बनाए हैं और उनकी किंवदंतियां और लोक कथाएं प्रकृति के साथ उनके संबंध को दर्शाती हैं। शुआर और मैजुना जैसे स्वदेशी राष्ट्रीयताएं वन के बारे में विस्तृत ज्ञान रखती हैं और इसके संसाधनों से जीवित रहने के तरीके विकसित किए हैं। वनों की कटाई और संरक्षण: अमेज़न वर्षावन जलवायु विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जिसे कभी कभी पृथ्वी का वायु कंडीशनर कहा जाता है। यह अनुमान है कि इसमें 150-200 बिलियन टन कार्बन संग्रहित है, जो वैश्विक जलवायु स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि वनों की कटाई, मुख्य रूप से लॉगिंग, कृषि और खनन गतिविधियों के कारण इस वर्षावन के लिए एक गंभीर खतरा है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न देशों में वृक्ष आवरण का नुकसान 7.9% तक रहा है, जिसमें ब्राजील में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है।
2023 में वनों की कटाई की दर में 50% की कमी आई, लेकिन पड़ोसी सिराडो में वनस्पति हानि में 43% की वृद्धि हुई, जो कुल मिलाकर 80 वर्ग किलोमीटर की हानि को दर्शाती है, जो 2022 की तुलना में 18% कम है। संरक्षण प्रयास चल रहे हैं, जिसमें सरकारें, गैर सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय शामिल हैं, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति सम्मान, सामुदायिक मूल्यों और प्रकृति के साथ सामंजस्य की आवश्यकता को भी दर्शाती हैं। वे स्वदेशी समुदायों की मौखिक परंपराओं का हिस्सा हैं और पर्यटकों के लिए, विशेष रूप से मनु जंगल टूर और मनु आरक्षित क्षेत्र टूर के दौरान, इन कहानियों को सुनने और समझने की सलाह दी जाती है।